यह है भारत, जिसके 140 करोड़ की आबादी पर एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस बार यह खतरा एक नए रूप में है और वो भी पहले से ज्यादा खतरनाक। और जानलेवा कोरोना वायरस रैपिडली स्प्रेडिंग वायरस ऑस्ट्रेलिया दिस रैपिडली इमरजेंसी सिचुएशन, एक ऐसा वेरिएंट जिसका नाम अभी तक आपने सुना तक नहीं होगा। JN1 यह वेरिएंट वो सब कर रहा है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। वैक्सीनेटेड लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी लक्षण के ICU में पहुंच रहे हैं और टेस्टिंग सिस्टम इसको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में लड़खड़ा रहा है। इस वेरिएंट की चपेट में एशिया के कई देश पहले ही आ चुके हैं। सिंगापुर में हर हफ्ते हजारों की संख्या में नए केस आ रहे हैं। थाईलैंड, हांगकांग, यहाँ तक कि चीन जो कि अपने आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रहा है, यह सभी इस नए संक्रमण से जूझ रहे हैं और अब इसके असर भारत में भी दिखने लगे हैं। कोरोना वायरस पूरी तरह की सद में आ गया है, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। IPL टीम के खिलाड़ी ट्रेविस हेड इसी वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। बिग बॉस की एक्स पार्टिसिपेंट शिल्पा शिरोडकर भी इसी वायरस की चपेट में है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे एशिया के हिस्सों में गर्मी बढ़ेगी, दुनिया पर फिर से एक नई और पहले से ज्यादा खतरनाक कोविड की लहर का खतरा मंडराने लगेगा। तो आज हम जानने वाले हैं इस नए वेरिएंट J1 के बारे में कि कैसे यह दुनिया भर में तबाही मचा रहा है और अब इसके कदम क्योंकि भारत में भी पड़ चुके हैं, तो आपका इसके बारे में यह जान लेना बहुत जरूरी है कि क्यों यह पहले से ज्यादा खतरनाक है और क्यों वैज्ञानिकों का यह मानना है कि दुनिया एक बार फिर से एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। दो 2020 का वो साल शायद ही कोई भूला होगा। सड़कों पर सन्नाटा था, हॉस्पिटल्स में हाहाकार और हर फोन स्क्रीन पर एक ही नाम कोविड-19। मानो पूरी दुनिया ने एक साथ सांस रोक ली हो। फिर वक्त बीता, वैक्सीन आई और जिंदगी दोबारा से ट्रैक पर लौटी और धीरे धीरे डर भी पीछे छूट गया। लेकिन अब लगता है वही फियर का साया फिर से लौट आया है। मई 2025 में एशिया एक बार फिर से कोविड-19 की नई वेव की गिरफ्त में है। शुरुआत हुई सिंगापुर से। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 14,200 नए केसेस आए, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 28% ज्यादा थे। लेकिन खतरे की घंटी तब बजी जब हफ्ते भर में यह आंकड़ा बढ़कर 26,000 तक पहुंच गया। हेल्थ मिनिस्ट्री को इसमें कम से कम 30 म्यूटेशंस दिखे, खासकर स्पाइक प्रोटॉन्स पर, जिसमें सबसे खतरनाक है ये बदलाव L45S और F45-6L, जो इसे इंसानी शरीर के S2 रेस्पिरेटर से जल्दी जुड़ने में और मजबूती से जुड़ने में मदद करते। मतलब यह वायरस शरीर में बहुत आसानी से घुस जाता है। साथ ही वैक्सीन से या इससे पहले हुए इन्फेक्शन की वजह से डेवलप हुई इम्यूनिटी से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वेरिएंट की इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन है। हालांकि सिम्टम्स 48 से 72 घंटे में दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब सिम्टम्स ना के बराबर होती है और ऐसे असीमित लोग, मतलब ऐसे लोग जिनके सिम्टम दिखते ही नहीं है, यह दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। मतलब यह वायरस बिना वार्निंग के फैलता जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो सिम्टम प्रोफाइल है ना, यह बहुत कॉम्प्लेक्स है। तेज बुखार, सूखा गला, सिर दर्द, मसल पेन, थकावट और सूखी खांसी, ये सब आम है। कुछ पेशेंट्स में नजिया, दस्त या फिर गंध या स्वाद खो जाना भी देखा गया है और साथ ही यह वायरस एक लॉन्ग टर्म असर छोड़कर जाता है। लोगों को कई हफ्तों तक फटीग रहता है। यह शुरुआत में बहुत माइल्ड लगता है, लेकिन इसके सिम्टम्स और इसके असर बहुत गहरे हैं। अब ऐसा नहीं कि JN1 को पहचाना ही नहीं जा सकता। RT-PCR टेस्ट से इस इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस वेरिएंट की पहचान करने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग चाहिए, जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं है। फिलहाल इंडिया में इंसाक और कुछ बड़ी लैब्स इस पर काम कर रही है और आने वाले वक्त में क्रिस्पर जैसे टूल से यह प्रक्रिया और तेज और सस्ती हो जाएगी। लेकिन अगर इलाज की बात करें तो अभी इसके लिए कोई डेडिकेटेड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। माइल्ड इन्फेक्शन वाले मरीजों के लिए जनरल प्रोटोकॉल्स, आराम, हाइड्रेशन, पैरासीटामोल और आइसोलेशन ही अपनाया जा रहा है और हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए उन्हें डॉक्टर्स की सख्त निगरानी में रखना ही सबसे बेस्ट तरीका माना जा रहा है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी स्टेरॉइड या फिर एंटीबायोटिक्स लेना उल्टा नुकसान कर सकता है, क्योंकि इस वायरस पर उनका कोई असर ही नहीं होगा। तो अभी तो इससे बचाव का एक ही तरीका है और वह है अपडेटेड बूस्टर शॉट। अब इंडिया में जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाई है, वह सोच रहे हैं कि क्या टेंशन लेना, हमें तो वैक्सीन लग गई है। तो आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी, बिकॉज यह JN1 आपको भी अपना शिकार बना सकता है। चाहे बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, आपको इम्यूनिटी कितनी भी मजबूत हो या फिर आपने पिछले कोरोना को किसी भी तरीके से हराया हो, आपको अभी भी यह बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे।